हम लोगों ने पिछली वीडियो तक 10 क्वेश्चन 10 नहीं यानी कि 13 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका था और आज से हम स्टार्ट करने वाला है ये 14 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का CRPF, HC और SSI का जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में सेट फर्स्ट अभी सॉल्व हो रहा है। सेट फर्स्ट आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद कल से सेट सेकेंड चालू होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मायने रखता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि सभी के नीचे क्या दिया हुआ है 16। तो नीचे से आपका कोई दिक्कत नहीं, बस ऊपर वाला अंक क्या आएगा ये आपको पता कर लेना है। तो यहाँ पे देखना क्या है कि पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। इसको सॉर्ट करने का तरीका है क्या, देखिएगा। पहले किसका प्रोसेस होता है, तो पहले भाग का। तो इस दोनों के बीच भाग है, इसको कर लिए तो ये आ गया 2। उसके बाद गुना का, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1/8। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, और माइनस कितना करना है हमको 1/8। सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 8 × 32 माइनस का 1 31। कितना आ गया, ऊपर में कितना आ जाएगा 31 और नीचे में 8। यानी कि अब आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला वैल्यू कितना है 31। अब आप ऑप्शन लगा सकते हैं यहीं से, बस ये शॉर्ट तरीका था आपको। अब इसको अगर फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाले में सबसे पहले भाग का काम होगा। तो भाग अगर गुना में चेंज होता है तो ये वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, सीधे 4 हो जाएगा। तो 3 × 12। अब ये देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, और ये 12 जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो 8 और 6 14, 14 माइनस का 12 करेंगे तो ये कितना आएगा 2। अब नीचे में 2 आएगा तो 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31/8। अब ये पलट करके हो जाएगा 1/2, यानी कि आपका आंसर वही आएगा 31/16 ही। तो हम इतना करने से पहले ही आपका आंसर कर चुके हुए थे। तो यहाँ पे देखना क्या था कि आपको ऑप्शन से भी बहुत सारा चीज जल्दी हो जाता है। ऑप्शन हम देख लिए थे कि सभी के नीचे में 16 था, ऊपर में क्या आ रहा है, तो ऊपर वाले को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 31 आ रहा है। तो यहीं पे आपका आंसर हो गया। चलिए आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जितना लंबा उतना ही शॉर्ट जल्दी आंसर कर सकते हैं आप। बस कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि करना क्या है और ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति है, सुमित, रवि और पुनीत, एक कारोबार यानी एक बिजनेस को शुरू करता है। तीनों लोग पैसा लगाया, कितना 45,000, 81,000 और 90,000, ठीक है। और 1 साल के अंत में जो लाभ हो रहा है वो कितना हो गया 4800 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यही 4800 क्या होगा, तीनों में डिवाइड होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है कि कुल लाभ का 30% चैरिटी में चला जाता है। यानी कि जितना प्रॉफिट कमाएगा कंपनी उसका 30% कहाँ चला जाएगा, तो दान में चला जाएगा, किसी चैरिटी में चला जाएगा। तो अब 30% जाने के बाद में जितना रुपया बच जाएगा वही तीनों आदमी में डिवाइड होगा। और वो किस रेशियो में डिवाइड होता है, तो जितना रेशियो में वो पूंजी इन्वेस्ट किया रहता है। और तीनों कोई कितने कितने दिन के लिए है, 1 साल के लिए। इसमें किसी का कुछ नहीं कहा है कि ये 8 महीना है या 5 महीना है या 6 महीना है। तो इस तरीके का हम एक क्वेश्चन और भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे करना कुछ नहीं, बस आपको करना क्या है, सुमित, रवि और पुनीत तीनों का जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो निकाल लेंगे। 45,000, 81,000 और फिर 90,000। ये तो बहुत आसान से आपका कट जाएगा। 3 0 से 3 0 कट गया इसका, फिर इसका भी 3 0। अब देखिएगा 9 से ये कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81 और 9 × 2 = 90। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5, 9 और 10 के रेशियो में डिवाइड है, ठीक है। तो इसी रेशियो में आपको प्रॉफिट भी बटेगा। लेकिन प्रॉफिट क्या 4800 बटेगा क्या तीनों में, नहीं। 4800 का 30% तो चला गया चैरिटी में। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि 4800 का 30% कितना होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4800 का 30% कितना अगर निकालिएगा तो 3/10 होता है, सॉरी 3/10। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 चला जाएगा, 48 × 144 यानी 1440 रुपये तो आप दान कर दिए। तो अब कितना बचेगा, 4800 में से 1440 रुपये को आप क्या करेंगे, घटा लेंगे। या फिर इसका एक और तरीका था यहाँ पे कि अगर 30% दान में चला जाता है तो कितना बचेगा, 4800 का 70% बचेगा, 70%। 70% कहने का मतलब है 1 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 का 0 से 0, 7 × 8 = 56, 7 × 4 = 28, 5 = 33। यानी कि अब जो बटेगा रुपया वो तीनों के बीच में कितना बटना है, तो 3360 रुपया ही बटना है। किसका हिस्सा पूछ रहा है, तो सुमित का हिस्सा क्या होगा। तो सुमित का हिस्सा अगर हम रेशियो पढ़े हैं तो सुमित का हिस्सा कैसे निकलेगा, सुमित के अनुपात को ऊपर रखेंगे, ठीक।
बट्टा में क्या करेंगे, तीनों के अनुपात को जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिएगा 10 9 19 5 24, यानी नीचे में हो जाएगा 24, और गुना कितना से करेंगे, अब इतना ही रुपए तीनों के बीच में बांटना है, 4800 नहीं, उसका 30% तो चला गया है, बचा कितना है 3360 रुपये। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 12 दूना 24 कटेगा, 12 से इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, तो 12 दूना 24 बचेगा कितना 9, और ये 6, यानी कि 9 पर 6 96 हो गया, 12 8 96 280, फिर 2 से ये कट जाएगा कितने बार में 140 बार में, 140 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 700 रुपये आएगा, और यही हिस्सा किसका बन के आ गया, तो सुमित का बन के आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि इतने वर्षों में इतना गुना तो कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज से भी रहेगा और साधारण ब्याज से भी रहेगा। तो जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज से इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 6 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 216 गुना हो जाता है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप इसको कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है कि पहले बार में क्या दिया, 4 वर्षों में कितना गुना 6 गुना, बस इसको ध्यान में रखेंगे, 4 वर्ष में कितना गुना हो गया है, तो 6 गुना हो गया है। अब अगली बार क्या कर रहा है, कितना गुना होने के लिए, तो 216 गुना होने के लिए, तो 216 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछ रखा है। बस सिंपली कुछ नहीं करना है कि जितना गुना पहले दिया रहेगा, तो पहले 6 गुना है तो 6 कर लेंगे, ठीक है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि 216 को हम पावर के रूप में लिखेंगे, किसके पावर के रूप में, तो जितना पहले बार गुना है उतने उसी के पावर के रूप में लिखेंगे। तो अब बताइए कि 6 का पावर हम कितना लिख सकते हैं 216 को, तो इस 216 को हम लिख सकते हैं 6 का पावर 3, क्योंकि आपको क्यूब भी याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए और 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन आपका फास्ट हो सके, सोच सके आप। अब बताइए कि 216 को हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं, तो इसका जो भी पावर आएगा वो इसके टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 का कितना के साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ, तो आपका ये वाला टाइम निकल करके आ जाएगा कि टाइम कितना होगा, तो 4 तिहाई 12 वर्ष। बस आपका आंसर आ चुका था, आप इसको ओरली भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सोचना था सिर्फ यहाँ पे 216 गुना है ना, तो 6 गुना पहले है, तो 6 का पावर कितना लिखेंगे कि 216 होगा, तो 6 का पावर 3, और जो पावर आएगा उसको पहले वाले टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 वर्ष में वो राशि क्या हो जाएगा 216 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। हाँ, यही अगर सिंपल इंटरेस्ट में रहेगा तो उसमें आपको दूसरा चीज करना होगा, उसमें करना होगा n1 - 1 बाई n2 - 1 और बराबर हो जाता है t1 बाई t2, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपका यही वाला तरीका रहेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वीडियो ज़्यादा लंबा हो ना जाए इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं कवर, ठीक है। तो चलिए फिर से आपका आ गया अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, और यहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क में आपको सबसे बेस्ट तरीका बताए हुए थे जो होता है LCM मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप बोलते होंगे कि हर क्वेश्चन में आप बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, लेकिन सब क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ। देखिए बेसिक एक बार अगर क्लियर रहेगा ना तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान नजर आएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हमको बहुत आसान सा नजर आता है हर एक क्वेश्चन, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे आपको भी बहुत आसान नजर आएगा अगर प्रैक्टिस करने लगिएगा तो, ठीक है। तो मेरे साथ चलिए बनाइएगा इस क्वेश्चन को। ए अकेले कितने दिन में करता है 40 दिन में। देखिए कुर्सी का बनाने का काम है, ठीक है, तो ए किसी काम को अगर 40 दिन में अकेले करता है, बी उसी काम को अकेले कितना दिन में कर रहा है 24 दिन में। तो हम यहाँ से LCM निकाल लेते हैं जो आपका होता है टोटल वर्क, हम मान लेते हैं कि इतना वर्क ये करेगा, तो 40 और 24 का LCM कितना हो जाता है 120 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग 1 डे वर्क, यानी कि कार्य क्षमता हम निकालते हैं कि किसका क्षमता ज़्यादा करने का है किसका कम करने का है। तो 40 दिन लगेगा 120 काम करने में, तो हर दिन वो क्या वो काम करेगा ए 3 काम, और ये होता है 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका क्षमता आ जाएगा एक दिन में 5 काम करने का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ते हैं कि यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी दोनों मिल करके कभी कार्य नहीं कर रहा है, पहला दिन अगर ए कर रहा है तो उसके अगले दिन बी करेगा, फिर ए नहीं करेगा, फिर उसके अगले दिन फिर ए आएगा, फिर उसके अगले दिन बी आएगा, यानी एक एक दिन गैप करके कर रहा है, ठीक है। तो पहले शुरुआत कौन कर रहा है, पहले दिन ए काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला दिन यानी 3 काम होगा और दूसरा दिन कितना काम होगा 5 काम होगा, यानी ये ए करेगा और ये बी करेगा। ये फर्स्ट दिन है और ये सेकेंड दिन है, तो ये कितना काम हो गया, देखिए टोटल आपका 2 दिन, कितना दिन 2 दिन होगा, क्योंकि मिल करके तो काम कर नहीं रहा है कि एक ही दिन में 8 काम हो जाएगा। तो ये 2 दिन में कितना काम होगा 8 गो काम होगा, 2 दिन में कितना काम होगा 8 काम, इसको ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास कितने काम करवाना है टोटल, काम आपके पास कितना है 120 काम है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि जब 2 दिन में 8 काम होगा तो 120 काम
ठीक है, काम के जगह पे काम लिखेंगे, कितने दिनों में होगा ये आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, अब सिंपली करना कुछ नहीं है, 8 का ये कै गुना हो गया है, तो 15 गुना हो गया है। 8 का 15 गुना, 15 × 120। ठीक है, तो इधर भी हम क्या कर देंगे कि 15 ही गुना करेंगे, तो 15 गुना करेंगे तो ये जो टाइम निकल के आएगा वो कितना दिन आएगा, तो 30 दिन। आपका आंसर आ चुका है। देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत जहां भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है, एग्जाम्स में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। हम तो यहाँ पे समझा रहे हैं तो हो सकता है कि 2 मिनट 3 मिनट लग जाए, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करना होता है एग्जाम्स में 40 सेकंड में, 35 सेकंड में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से आपका आ गया एक रेशियो का क्वेश्चन। देखिए रेशियो है, पार्टनरशिप है, उसके बाद में परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ये सारा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये रेशियो का क्वेश्चन है और रेशियो का ये सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि क्या दे रखा है कि x और y का रेशियो दे रखा है, फिर z और y का रेशियो दे रखा है, तो कितना होगा, x और z का रेशियो आपसे पूछ रखा है। देखिए रेशियो बनाने का हमारे पास बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे बेस्ट तरीका है हम आपको वो बता रहे हैं। ठीक है, आप तो क्वेश्चन के हिसाब से होता है। देखिए यहाँ पे y कितना है, 5 है, यहाँ पे y कितना है, यहाँ देख लीजिए 25 है। देखिए यहाँ पे y 5 है और यहाँ पे y 25 है, तो आप बता सकते हैं कि y का ही वैल्यू दो जगह कैसे अलग अलग हो सकता है। इसको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, ये 25 है और ये 5 है दोनों जगह, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले को हम लोग 5 से गुना कर लेंगे, तब तो ये भी 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जब 5 से गुना करेंगे तो इस दोनों रेशियो में करेंगे, तो 5 छक कितना हो गया, 30। अब देखिए 5 बचे 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी करेंगे तो ये क्या है, y 25 ही है। देखिए ये x, ये y और ये z। ठीक है, तो x कितना हो गया, 6 तो पहले था, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। y 25 यहाँ भी है और 25 यहाँ भी है, तो y का वैल्यू दोनों जगह 25 हो गया। अब z का वैल्यू चाहिए, तो z कितना है, 9 है। ठीक है, 9 है। अब कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, क्या आपका आंसर आ सकता है, तो x और z का रेशियो आपसे पूछ रखा है, तो x कितना हो गया 30 और ये हो गया 9। अब आपके पास इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं, तो ये कटेगा कितना से, 3 से, तो 3 से ये कटेगा 10 बार में और ये हो जाएगा 3, तो x और z का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा, 10:3। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होगा, कि दूसरा तरीका क्या होगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, x रेशियो y कितना है, 6:5 है। ठीक, अब देखिएगा y रेशियो z हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो खत्म होगा फर्स्ट वाले में, दूसरा वाला शुरुआत भी होगा वहीं से, तो y और z 30 और 9 लिख सकते हैं। इसको उल्टा कर लेंगे, क्योंकि इधर उल्टा कर लिए, z और y था तो y z लिखे, तो उधर भी उल्टा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या होता है कि ये देखिए ये x है पहले, फिर ये दोनों y एक बार आएगा क्योंकि सेम नंबर है, तो उसके बाद में क्या आएगा, z। अब इसको हम लोग इधर कैसे करते हैं, तो पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसको इससे। ठीक है, उल्टा n के शेप में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 को 25 से करेंगे तो 150, 25 को 5 से करेंगे तो 125 और फिर 9 को 5 से करेंगे तो 45। अब आपसे जो पूछेगा बस उतना ही का काम है कि x और z पूछ रहा है, तो x आपका है 150, इसके जगह पे 150 रखेंगे और z के जगह पे रखेंगे 45। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, 15 से ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, और ये कट जाएगा 15 या 45, यानी कि 10:3 होगा, वही आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका तरीका अच्छा लगे वो उस तरीका को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपनाइएगा और एक ही तरीका पे बनाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का क्वेश्चन नंबर होगा 19, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर से ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। क्यों गलती करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक टॉफी का कितना क्रय मूल्य होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहीं पे गलती करते हैं, कभी कोई कर देगा 324/486, कोई करेगा 486/324, ये इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा एक टॉफी का हम कितना निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे, तो यानी क्रय मूल्य की एक टॉफी हम कितना में खरीद करके लाया है, या फिर मनोज जी कितना में खरीद करके लाया है। तो रेट को हमेशा ऊपर रखेंगे, कितना रुपया है 486। ठीक, और कितनी टॉफियाँ है तो 324 टॉफियाँ। ये आपका यहाँ पे काटिएगा मत, यही आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर काट लीजिएगा, इसका पॉइंट में लगा दीजिएगा, कुछ भी आ जाएगा तो आपका को क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम एक ही बार में क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं,
कि ये जो एक टॉफी का ये क्या निकला है, क्रय मूल्य निकला है। ठीक है, अब एक टॉफी का क्रय मूल्य निकला है, हमको कमाना है 50% का प्रॉफिट भाई। तो हम उसको कितना परसेंट पे बेचेंगे, परसेंट में बात करें तो 100% क्रय मूल्य होता है। ठीक है, 100% क्रय मूल्य होता है और 50% प्रॉफिट कमाएंगे तो उसको जोड़ लेंगे, यानी कि 150% पर हम इसको बेचेंगे। यानी कि एक टॉफी का क्रय मूल्य इतना हुआ खरीदारी, और इसको हम एक टॉफी का ही क्या निकल रहा है, ये विक्रय मूल्य निकल रहा है। कितना परसेंट, तो 150%। 100% तो हमारा खरीदारी ये क्या हुआ, 100% हुआ, और 50% प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना होगा, 150% पे हम बेचेंगे। यानी ये जो निकला ये पूरा क्या हुआ, एक टॉफी का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि अच्छा चलिए पे यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि एक टॉफी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 50 से 50 दूना 100, 50 से 150। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 108 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा कितने बार में, 243 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको ऊपर नीचे कुछ काटना नहीं है, पॉइंट में नहीं लाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया, तो 243 बट्टा 108, ये क्या हो गया, एक टॉफी का हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 90 रुपए में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी। ठीक है, तो 90 रुपए में, तो हमारे पास क्या है, रुपया को हमेशा क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। तो रुपया कितना है, 90। अब इसको भाग करेंगे हम किससे, तो 243 बट्टा 108 से। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करना जानते हैं कि ये भाग किस में चेंज होगा, अगर गुना में चेंज होगा तो नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी 108 बट्टा में हो जाएगा 243। अब इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 3 से कटेगा ये 30 बार में, और 3 से कटेगा ये 81 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 9 से कटेगा ये कितने बार में, 9 बार में, और 9 से कटेगा ये 12 बार में। ठीक है, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, और 3 से कटेगा 4 बार में, फिर ये 3 से कट जाएगा 10 बार में। यानी कि आपके पास आंसर जो फाइनल आएगा वो कितनी टॉफी आएगा, तो 90 रुपए में 40 टॉफियाँ आपको बेचनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 50% का प्रॉफिट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन है एवरेज का। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 6 संख्याओं यानी कि n1, n2, n3, n4, n5, n6 कुछ भी रखे कोई दिक्कत नहीं है, संख्या भी देगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट ओरली कर सकते थे, कि क्वेश्चन देखते ही आप कर सकते थे कि क्या कह रहा है कि औसत दे रखा है कोई भी 6 संख्या जिसका औसत a है, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखिए सभी संख्या में से, यानी इसमें से भी 5 घटाए, इसमें से भी 5 घटाए, इसमें से भी 5 घटाए, इसमें से सभी संख्याओं में से जितना भी संख्या दिया रहेगा सब में से अगर 5-5 घटा रहे हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कि जो पहले औसत था, पहले औसत कितना है a, उसमें से भी 5 कम हो जाएगा, यानी कि a-5 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये नोट कर लीजिएगा कि सभी संख्याओं में यदि जो भी परिवर्तन हो, अगर 5 घटाया जा रहा है तो औसत में भी 5 कम हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। अगर 5 से गुना किया जा रहा है सभी संख्याओं में तो क्या हो जाएगा, औसत में भी क्या होगा, 5 से गुना हो जाएगा। 5 बढ़ाया जा रहा है, यानी जो परिवर्तन सभी संख्याओं में होगा वही परिवर्तन आपका औसत में भी हो जाएगा। यानी औसत पहले था a, अब औसत भी आपका 5 कम हो जाएगा तो आपका हो जाएगा a-5। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा इस सेट का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो, हमारा ये जो सेशन चल रहा है ये बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और आप भी हम कंटिन्यू बने हुए हैं हमारे चैनल पे, लगातार जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो सारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को ग्रो कराइएगा। और चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन का, और इसमें आप लोग टाइम बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जामिनर सेट करता है कि आप टाइम इसमें बर्बाद करें, लेकिन आपको स्मार्टली वर्क करना है और टाइम को बचा लेना है किसी भी तरीके से, और एग्जाम में आपको ये बहुत ही कारगर महसूस कराएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग की क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो जहां भी डिवाइड का साइन है पहले उसका काम करेंगे, क्योंकि ऑफ तो होता नहीं, ऑफ तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो डिवाइड इस दोनों के बीच में है, पहले डिवाइड कर लेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद में ब्रैकेट का काम अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना आता है, 5 से 15 में से 1 जाएगा तो 14/3 हो जाएगा। यानी कि इसके जगह पे अगर हम लोग लिखते हैं 14/3, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 14/3। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये क्या है, गुना हो जाएगा, तो 3 से ये 30 कट जाएगा 10 बार में, 7 से ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, यानी कि इतने को सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। बस अब आपका क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ देखिए ये माइनस का 20 है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 6.5 है और ये 2 है तो 8.5 हो जाएगा।
ठीक। और माइनस का क्या है 20, बस आपका यहीं पे आंसर आ जाएगा। देखिए 20 में से अब आप क्या करिएगा कि 20 आपका बड़ा नंबर है और ये आपका छोटा नंबर है, तो पहले बड़ा में से छोटा घटाते हैं, बाद में साइन हम माइनस का लगा लेंगे। तो 20 में से आप अगर 8.5 घटाइएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 20 में से 8 घटाएंगे तो 12, आधा और कम करेंगे तो 11.5 आएगा। 11.5 ऐसे होता है और ये माइनस में आएगा। इसका मतलब है कि 11 दूना 22 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस में 23/2, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और अगर ये अच्छा लग रहा होगा तो आप यहाँ तक वीडियो भी देखे हैं तो इस सेशन को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट सेट के साथ मिलते हैं, यानी इसी प्लेटफॉर्म पे बुक का, यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो CRPF का प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, उसी बुक का हम लोग सेकेंड वाला सेट को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।